जो वाकया आज पाकिस्तान में हुआ है, पाकिस्तान की तारीख में ऐसे वाकयात की कोई मिसाल नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का भी पाकिस्तान अफगानिस्तान की पॉलिसी भी बड़ा अजीबोगरीब बयान, पूरा यू टर्न लेके इनको शाख से ज्यादा शाह के वफादारों को परेशान कर दिया। पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक का बदला लेने के लिए अफगानिस्तान ने हैरत अंगेज पलटवार किया है। इस भयंकर जंग पर पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान आया है। ट्रंप ने जो कहा है उसे सुनकर पाकिस्तान कोमा में चला जाएगा। ट्रंप का पूरा बयान हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से ये देख लीजिए कि अफगानिस्तान के तालिबान ने अल्लाह का नाम लेकर पाकिस्तान पर कैसे गोलियां और बम बरसा दिए। 58 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मर चुके हैं, सैकड़ों घायल हैं, कईयों को तालिबान अगवा करके ले गया है। 25 से ज्यादा पाकिस्तानी चौकियों पर अफगानिस्तान का कब्जा है। कुछ दिन पहले अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत में स्थित शेख जायद विश्वविद्यालय के कुलपति मोहम्मद नसीम हक्कानी ने कहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद अफगानिस्तान के मुसलमानों का नैतिक कर्तव्य है, और अब अफगानिस्तान का तालिबान अल्लाह का नाम लेकर पाकिस्तान को उड़ा रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि खोस्त उन 8 इलाकों में से एक है जहां से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया है। बहरहाल अब आपको बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान जंग पर पहली बार क्या कहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल जाते वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान जंग पर बयान दिया है। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान विमान में खड़े होकर उस वक्त दिया जब वो गाजा शांति समझौते के तहत इजरायली बंधकों की रिहाई से पहले इजराइल जा रहे थे। इस दौरान एक पत्रकार ने ट्रंप से सवाल किया कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बड़ी जंग शुरू हो गई है, इस पर आप क्या कहेंगे। इसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने भी सुना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मेरे वापस आने का इंतजार करना होगा, क्योंकि मैं युद्ध सुलझाने में माहिर हूँ, लेकिन अभी तो मैं इजराइल जा रहा हूँ। ट्रंप ने आगे कहा कि मैं अब तक 8 युद्ध रुकवा चुका हूँ, ऐसा करना मेरे लिए सम्मान का काम है। मैंने लाखों लोगों की जान बचाई है। ये काम मैंने नोबेल पुरस्कार के लिए नहीं बल्कि लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए किया है। बताइए, इधर पाकिस्तान का तालिबान अल्लाह का नाम लेकर पाकिस्तान को धो रहा है, लेकिन उधर डोनाल्ड ट्रंप मजे ले रहे हैं। अफगानिस्तान के मुतालिक आज हम कुछ इंकशाफात करने वाले हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की पॉलिसी अफगानिस्तान के मुतालिक पिछले चंद दहाइयों पर मुश्तमिल बिल्कुल वो गलत साबित हुई है। पाकिस्तान पिट चुका है, हम पिट चुके हैं। हमारे जो जनाब दावे थे कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को हम 5वां सूबा तस्वर करें, एक वो जो स्ट्रेटजिक डेप्थ का वो जो एक कंसेप्ट है, उसके मामले पर हम पिट चुके हैं। हमारी वो जो एक ट्रांसेंडिंग सिक्योरिटी, ट्रांसेंडिंग बॉर्डर सिक्योरिटी का वो जो हम कंसेप्ट लेकर आए थे, वो भी हमारा बिल्कुल पिट चुका है। अच्छा, अफगानिस्तान की जंग में डोनाल्ड ट्रंप ने एंट्री मार दी और ये एस्टेब्लिशमेंट को बहुत बड़ा धचका। उसने कहा मैं अफगानिस्तान पाकिस्तान की 8वीं जंग बंद करवाऊंगा। 7 मैं करवा चुका हूँ, मैं जंगें बंद करवाने का माहिर हूँ, मैं 8वीं भी जंग बंद करवाऊंगा। मैंने इंडिया पाकिस्तान की भी जैसे बंद करवाई, अब वो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की जंग बंद करवाई। यहाँ एस्टैब्लिशमेंट बुरी तरह इसने फंस गई को डोनाल्ड ट्रंप की फरमाइश थी। बगदाम एयरबेस की जो स्टेटमेंट आई, वो पता नहीं उसने मजाक किया तो वो आपको पता, खैर रवायती सियासतदान है, उल्टी सीधी बातें करते हैं। यहाँ शाह से ज्यादा शाह वफादारों ने ट्रंप के बयान पर जंग शुरू कर दी। अब अमेरिका ने उसमें कोई खास दिलचस्पी दिखाई नहीं अभी। दूसरी तरफ चीन ने ये पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग में साफ साफ नहीं होने देंगे। सऊदी अरब ने भी मुखालफत की, ईरान ने भी की, तो सिवाय हिंदुस्तान के इसमें कोई दिलचस्पी नहीं रह रहा। तो वो जो खारजा पॉलिसी की तबाही का खेल था, जिस तरह 1980 में जनरल ज़िया ने अफगान वॉर जहाज शुरू किया, फिर 1988 में खुद अमेरिका ने जब उसके इस्तेमाल करने के बाद बहावलपुर में उड़ाया, डबल गेम वाली पॉलिसी, क्योंकि अपना काम करने के बाद उन लोगों की जरूरत तो नहीं पड़ती, टिश्यू पेपर की तरह फेंक देते हैं वो। अब हालात ऐसे ही नजर आ रहे हैं। बहुत सी खबरें सुनी होंगी। पाकिस्तान का ये क्लेम है कि हमने 20 से ज्यादा 20-25 के करीब जो अफगानिस्तान की चेक पोस्टें हैं उन पर ना सिर्फ कब्जा किया है बल्कि सब्ज हलाली परचम भी लहरा दिया है। अफगान तालिबान जो इस टाइम इंडिया में, अफगान तालिबान के मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी वहां पर मौजूद हैं, उन्होंने कुछ घंटे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफगान तालिबान के मिनिस्टर ने यह क्लेम किया है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग में अफगानिस्तान ने तकरीबन 20 से ज्यादा पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर कब्जा कर लिया था और तकरीबन 50 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजियों को शहीद किया, जबकि पाकिस्तान का यह क्लेम है कि हमने तकरीबन 200 से ज्यादा अफगान फौजियों को मार गिराया है।
अब आपने दोनों साइड की बात तो सुनी होगी, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर जब भी जंग का माहौल होता है या दुनिया में कोई भी जंग होती है, खासतौर पे इस खिते की अगर पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान इन कंट्रीज की बात की जाए, तो प्रॉपर जो नंबर है वो जाहिर बात है कोई भी कंट्री उस तरीके से नहीं बताना पसंद करता, या फिर बढ़ा चढ़ा के दूसरा कंट्री बताता है कि जी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अगर जंग है तो अफगानिस्तान डेफिनेटली कहेगा कि हमने 200 हमने 300 पाकिस्तानी फौजियों को शहीद कर दिया, या पाकिस्तान की तरफ से कहा जाएगा कि हमने भी 200 300 400 अफगान फौजियों को शहीद कर दिया। आज टेक्नोलॉजी का दौर है, आज मेरे ख्याल से नाइट विजुअल्स बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि अगर कहीं पे भी किसी की लाश गिरती है या कोई अगर किसी की जान जाती है तो नाइट विजुअल्स की मदद से हम प्रॉपर काउंट कर सकते हैं कि कितने लोगों की जानें गई हैं। तो ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा और चीजें क्लियर होंगी, बहुत सी कंट्रीज की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जब सामने आएंगी तो पता चलेगा किसका क्या नुकसान हुआ, पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ, अफगानिस्तान का कितना नुकसान हुआ। लेकिन एज ए पाकिस्तानी, एज ए ह्यूमन बीइंग, मैं अपनी एक राय देना चाहूं तो मैं सोचता हूं कि परिंदे क्यों नहीं आते, कंकर क्यों नहीं बरसाते। जब मैं देखता हूं कि गोली चलाने वाला भी मुसलमान और जिसे गोली लगे वो भी मुसलमान, जब मैं देखता हूं जो गोली चलाता है वो भी नारा लगाता है ला इलाहा इल्लल्लाह और जिसे गोली लगती है वो भी नारा लगाता है ला इलाहा इल्लल्लाह, जब मैं देखता हूं कि गोली चलाने वाला गाजी और जो गोली जिसे लगती है वो शहीद होगा, तो फिर परिंदे क्यों कर आए और किसकी मदद को आए? क्या वो इस मुसलमान की मदद को आए या अफगानिस्तान बॉर्डर के उस साइड की मुसलमान की मदद को आए? पाकिस्तान भी ये कहता है कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद इस्लामिक कंट्री है जो कि पूरे इस्लामिक उम्मा को रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक पावर रखता है, वाहिद इस्लामिक एटॉमिक पावर है। अफगानिस्तान का भी ये क्लेम है कि हमारे यहाँ पे प्रॉपर शरी निजाम है और इस्लाम के नफाज के लिए हम काम कर रहे हैं। मैं हमेशा से ये कहता आया हूं कि किसी भी कंट्री का, चाहे वो इस्लामिक कंट्री है चाहे वो नॉन मुस्लिम कंट्री है, मेजोरिटी जहां पे भी जिसकी है, लेकिन किसी कंट्री का कोई मजहब नहीं होता। मजहब हमेशा किसी इंडिविजुअल का होता है, किसी कंट्री के सिटीजन का होता है। जब हम ये तस्वुर करेंगे या ये सोचेंगे कि पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है तो अफगानिस्तान के साथ तो जंग नहीं हो सकती, भाई हर कंट्री का अपना मुफाद, अपना पर्सनल इंटरेस्ट होता है। आज अफगानिस्तान का अगर इंटरेस्ट इंडिया के साथ है तो इंडिया के साथ जा बैठे हैं और अफगानिस्तान के मिनिस्टर ने बकायदा इंडिया में बैठकर यह कहा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन कभी भी भारत के अगेंस्ट, इंडिया के अगेंस्ट यूज नहीं की जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की सबसे बड़ी खबर तालिबान और पाकिस्तान के बीच छिड़े युद्ध पर अब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान आया है। और ये बयान तब आया है जब तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी भारत के दौरे पर हैं। दोस्तों, तालिबान और पाकिस्तान के बीच खूनी झड़पें कई दिनों से जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक सीमा पर दोनों तरफ से दर्जनों सैनिक और लड़ाके मारे गए हैं। तालिबान का आरोप है कि पाकिस्तान उसकी सीमा में हवाई हमले कर रहा है, वहीं पाकिस्तान कह रहा है कि तालिबान आतंकियों को शरण दे रहा है। इसी बीच मुताकी का भारत दौरा चर्चा में है, जहां उन्होंने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी है कि अगर उसने अफगान सीमा का उल्लंघन किया तो उसका जवाब पहले से ज़्यादा कड़ा होगा। और बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, जो इस वक्त इजराइल में हैं और उन्हें यहाँ इजराइल संसद में स्टैंडिंग ओवेशन मिला है। अपने भाषण में ट्रंप ने कहा, गाजा इजराइल संघर्ष मेरा 8वां युद्ध है जिसमें मैंने सुलझाया है। अब सुना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी युद्ध चल रहा है, मुझे लौटने दो, मैं इसे भी सुलझा दूंगा। यही नहीं, ट्रंप ने कहा, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम का श्रेय भी मुझे जाता है क्योंकि मैंने टैरिफ और दबाव की राजनीति से दोनों देशों को शांत कराया था।